log m बटा n क्या होता है m माइनस n, तो यही लगा दो इसमें, है ना जी, माइनस क्या हो जाएगा log x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, कोई दिक्कत है? बोलो भाई, समझ आ गया? आगे बढ़े, यहाँ तक क्लियर? अब लिखेंगे y का x के सापेक्ष अवकलन करने करो, तो dd x ऑफ y dd x ऑफ log x स्क्वायर प्लस 1 माइनस dd x of log minus log x plus 1। कोई दिक्कत? अब यार हमें log x का पता है, किसका पता है? log x, लेकिन हमें इतनी थोड़ा पता है, इतने पूरे को क्या मानेंगे? x मानेंगे, तो बनेगा log x, और log x का क्या होता है 1 अपॉन x, तो x की जगह पर क्या लिखेंगे? x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, x प्लस 1, फिर जिसको माना था उसका फिर डिफरेंशिएशन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। माइनस, इसी तरीके से इसका क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 और फिर dd x ऑफ माइनस x प्लस 1। कोई दिक्कत? नो, समझ आया? यस सर। आगे बढ़े, बताते रहना जहाँ पे समझ में नहीं आएगा। इसका क्या हो जाएगा 2x, इसका कितना होगा 1 और इसका 0 कांस्टेंट है ना, माइनस 1 अपॉन 2x माइनस 1, यहाँ 2x कैसे होगा x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, इसका थोड़ा ना डिफरेंशिएशन करना है, इसका करना है 2x माइनस 1 प्लस 0। आगे बढ़े, यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ पे आ जाओ dd x ऑफ y, तो यहाँ कितना हो गया 2x प्लस 1 अपॉन में क्या बचा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 माइनस 2x माइनस 1। कितना आंसर आ रहा है ये बताओ, इतना आ रहा है कि इसको हल किया है? अब बहुत कर सकते हो, इसको बड़ा कर दो, है ना? कितना आ रहा है? इतना आ रहा है कि और हल किया? कौन लगाया इसको? है लगाया नहीं है। कौन सा प्रश्न है? 14 नंबर, एकदम पीछे बुक भी तो फाड़ डाले। तो भी का है ना, इसमें थोड़ा सा और सॉल्व करना है, ठीक है? dd x ऑफ y तिरछा बड़ा कर दो भाई, तो 2x प्लस 1 हर बराबर करने के लिए x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस 2x माइनस 1 इंटू अपॉन ठीक है बेटा, इसको इधर आ जाओ भाई, चलो ठीक है, इसका इसमें गुणा करो, कितना आ जाएगा 2x क्यूब होगा कि नहीं होगा? इसमें कर दो प्लस का एक्स स्क्वायर, एक्स का इसमें करो 2x स्क्वायर और एक्स का इसमें तो माइनस का 1 का कर दो तो कितना आ जाएगा 2x प्लस 1 भाई 1 का कर भी तो बनेगा, फिर कौन सा चिन्ह है माइनस लगा दो, इसका करो इसमें क्या है फिर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इसका इसमें करो प्लस माइनस प्लस 2x स्क्वायर, इसका इसमें कर दो, बोलो भाई माइनस एक्स 1 का करो 2x माइनस 1 अपॉन में क्या हो जाएगा ये तो यार करोगे गुणा कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? हो जाएगा हैं?
कैसे करोगे? मैं इसको ए स्क्वायर प्लस, बहुत बड़ा हो जाएगा वैसे करोगे ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे तोड़ने की कोशिश करता हूँ। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक में कर लो ऐसे, प्लस एक्स देख सकते हो इसको, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस एक्स, है लिख सकते हो। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा देना। ये तो क्यों ले रहा हूँ, फैक्टर करने के लिए बता रही है, तो आप डायरेक्ट गुणा कर लेना, है ना, डायरेक्ट गुणा करोगे तब भी आ जाए, लंबा होगा थोड़ा सा। अब इसको ब्रैकेट ओपन कर दो, तो 2x क्यूब ये प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर यानी बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स प्लस 2x यानी बचेगा केवल माइनस एक्स प्लस एक्स जी और प्लस 1 माइनस, इसी तरीके से इसको हल कर लो, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर यानी बचेगा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2x यानी प्लस एक्स, है ना जी, और माइनस 1। नीचे क्या बच जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो माइनस, ठीक, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया। कैलकुलेशन यार कक्षा 8 का ही तो मैथ है, केवल और केवल कैलकुलेशन करना है। चलो अब इस पे अब ब्रैकेट ओपन कर दो इसको, 2x क्यूब प्लस माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 1 माइनस, ब्रैकेट खोलने में सारे चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस का एक्स प्लस का 1 अपॉन ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी ए की पावर क्या हो जाएगा 4 है ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab तो 2x स्क्वायर प्लस 1 ऐसा हो जाए। अरे यार ए स्क्वायर प्लस 2ab तो 2 गुणे एक्स स्क्वायर गुणे 2ab है ना, और प्लस बी स्क्वायर की जगह एक स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत तो कितना आ जाएगा ऊपर 2x क्यूब 2x प्लस माइनस 0 हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कट जाएगा, हाँ प्लस एक्स माइनस एक्स 0 हो जाएगा, कटेगा नहीं 0 हो जाएगा, घट जाता है, माइनस एक्स स्क्वायर यानी हो जाएगा माइनस का 2x स्क्वायर और प्लस का 1 कितना आएगा 2 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, भैया 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर चला जाएगा, तो कितना माइनस कॉमन कर सकते हो, माइनस 2 कर लो कॉमन तो बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, इससे ज्यादा छोटा नहीं कहीं किया होगा, ठीक है, इतना ही आ रहा होगा, यही आ रहा है, समझ आ गया। इसके आगे वाला बता दे, कौन सा करें इसके आगे, एक बता दे रहे हैं आपको, ये वाला लॉग ई की पावर साइन एक्स वाला ना, अंडर रूट साइन एक्स, यही वाला पूछ रहे थे अंडर रूट साइन एक्स, चलो उसको भी करवा देंगे। देखो लिखा हुआ है 16 नंबर सवाल, यही तो है, लॉग ई के पावर अंडर रूट साइन ई के पावर एक्स, यही तो है, सेम यही है, इसमें तो यही लिखा हुआ है। अच्छा ये वाला करना, समझ गए, ये वाला पूछ रहे, हम समझ गए कौन सा पूछ रहे हैं, ठीक है, ये वाला भी करवा दे, वो वाला भी करवा दे। तो इसको कैसे करोगे, पहले y बराबर मान लो, है ना, ये तो आसान है, y का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो कर दो इसका अवकलन, तो डी डी एक्स ऑफ वाई इंटू डी डी एक्स ऑफ e की पावर साइन एक्स, है ना। अब क्या करना पड़ेगा बताओ, इतने पूरे अंडर रूट साइन एक्स को क्या मानना पड़ेगा, x तभी तो बनेगा, क्योंकि हमें e की पावर x का ही डिफरेंशिएशन पता है, ना कि e की पावर अंडर रूट साइन एक्स का पता है। तो अंडर रूट जिसका नहीं पता होता ना,
उसको मान लेते हैं। तो कितने को मानेंगे? अंडर रूट साइन एक्स को। तो जब अंडर रूट साइन एक्स को मानेंगे तो क्या होगा? e की पावर x हो जाएगा। और e की पावर x का क्या होता है? e की पावर x ही होता है कि नहीं होता है? और फिर डिफरेंशिएशन किसका करेंगे? इसी को मान लेते हैं, जिसको मानते उसका कर लेते हैं। अब भाई इसका कितना हो जाएगा? e की पावर अंडर रूट साइन एक्स इंटू अंडर रूट साइन एक्स का इतने पूरे को क्या मानना पड़ेगा? साइन एक्स को क्या मानना पड़ेगा? x साइन, क्योंकि यार रूट का कहाँ पता होता है? साइन एक्स का पता है डिफरेंशिएशन, किसका पता है? साइन एक्स का। लेकिन रूट साइन एक्स का कहाँ पता है? तो इतने पूरे को क्या मानेंगे? x। तो जब इसको x मान लिया तो हो जाएगा रूट x। तो रूट x क्या होता है? 1/2 रूट x। लेकिन x की यहाँ पर लिखेंगे क्या? और फिर किसको माना था? रूट को। हाँ, साइन एक्स को माना था। साइन एक्स को ही तो माना था। और जिसको माना उसका डिफरेंशिएशन और कर देगा। बस जिसको मानते जाओ उसका डिफरेंशिएशन। तो साइन एक्स का क्या होता है? cos x। अब इसी को थोड़ा सेट कर लो, आंसर जितना आ रहा होगा उसी के हिसाब से कर लो। तो ये हो जाएगा cos x इंटू e की पावर रूट साइन एक्स अपॉन 2 रूट साइन एक्स। यही शायद आंसर आ रहा होगा। इतना ही तो आ रहा है ना? आगे बढ़े। आगे देखो, इसमें लिखा हुआ है लॉग, ये वाला पूछ रहे थे मौर्य जी, ये वाला पूछ रहे थे। ये तो भैया, तो इसको पहले क्या करना है? y मान लेना है ना। फिर क्या लिखेंगे? y का x के साथ e छिपा रहता है, लिखो या ना लिखो कोई मतलब नहीं। या तो यहाँ पर 10 लिखा रहेगा। मैं बताया लॉग को 2 बेस में लेते हैं, लॉग 10 बेस लेते हैं और लॉग e बेस लेते हैं। 10 बेस में निकाला है तो कितना हो जाएगा? कोई दिक्कत? यहाँ तक समझा? अब बताओ किसको माने? पूरे को मानना पड़ेगा। तो 1/, क्या हो जाएगा? log x का क्या होता है? 1/x। समझ आ गया? किसको माना? इतने को माना, है ना? इतने को माने थे भाई। और फिर इतने का क्या हो जाएगा? 1/2 रूट। कोई दिक्कत? भाई इतने को x मान लो तो अभी बनेगा क्या? रूट x। तो रूट x क्या हो जाएगा? 1/2 रूट। और फिर अब किसका डिफरेंशिएशन करेंगे? इतने करेंगे, इसी को माना था x ना। तो अब आ जाओ इधर, 1/√ऑफ साइन e की पावर x इंटू 1/2 रूट साइन e की पावर x। और साइन e की पावर x क्या? अब देखो यार, साइन x का पता है लेकिन e की पावर x का नहीं पता। साइन e की पावर x कहाँ पढ़े हैं? हम तो पढ़े हैं साइन x का। तो e की पावर x को क्या करेंगे? मान लेंगे। क्या मानेंगे? साइन x मान लेंगे ना। तो साइन x का क्या हो जाएगा? cos x। लेकिन x की जगह पर लिखेंगे क्या? e की पावर। फिर डिफरेंशिएशन किसका करेंगे? e की पावर x। बोलो भाई। इधर आते हैं हम। हमें लग रहा है समझ में आ गया हो बढ़िया से। ये है अभी कोई दिक्कत नहीं? तो अब देखो यहाँ 2 को आगे कर लो आप। और देखो रूट का 2 बार वही गुणा है। साइन e की पावर x रूट का ना, तो 2 बार अगर करणी का सेम करणी होता है, गुणा होता है, तो करणी क्या होता है? हट जाता है। तो बचेगा क्या? साइन। समझ गए ना? इंटू कॉस e की पावर x। और e की पावर x का क्या हो जाएगा? e की पावर x हो जाएगा। तो cos अपॉन साइन क्या होता है? cot हो जाएगा। तो 1/2 cot e की पावर x इंटू e की पावर x। थोड़ा सा और सिस्टम से इसको कर दे, e की पावर x अपॉन 2 इंटू cot e की पावर x। कितना आ रहा है बताओ? इतना ही है। इतना आ रहा है? तो यही से
वो यार उसका है, आगे वाला पार्ट है, उसको छोड़ दीजिए, उसको बाद में करवाते हैं, ठीक है। वो आगे का पार्ट है, उसमें डाल देना, आगे वाला कुछ डाल दिया, 2-3 क्वेश्चन, ठीक। हाँ, उसको करवा देंगे। और कोई बताओ तो बता दे। नहीं सर, और सब हो जाएगा। सर एक सपान, हाँ बोलो। एक सपान अंडर रूट 1 माइनस x का। लाओ हमें दिखाओ, प्रश्न दिखाओ, एक मिनट दिखाओ, कौन सा है ये वाला। हरन वाला लगा दो ना इसमें, ये तो आगे का है यार, जो बताया उसी में से तो है, इसी कर लो ना। फिर y का x की सापेक्ष अवकलन करने पर, है ना। तो डी डी एक्स ऑफ वाई डी डी एक्स ऑफ, हर को छोड़ दो, डिफरेंशिएशन करो किसका, अंश का, अंश को छोड़ दो, डिफरेंशिएशन करो किसका, फिर हर का होल स्क्वायर। ठीक है, x का कितना होगा बताओ, x का 1 हो जाएगा, माइनस x, इसका कितना होगा बताओ, इस पूरे को क्या मान लो, x मान लो, तो 1/, समझ गया, 1/2 रूट x ही तो होता है, लेकिन x की यहाँ पर है इतना, और जिसको माना उसका डिफरेंशिएशन कर दो। कोई दिक्कत? गुप्ता जी समझ में नहीं आया लगा? हमें लगा यहीं पे नहीं समझ पाए। हाँ। इस पूरे को बताया क्या मान लो, x तो बन जाएगा क्या, रूट x, तो रूट x क्या होता है 1/2, लेकिन x की वैल्यू रखना नहीं पड़ेगा, x की यहाँ पर है कितना, इतना है ना। हाँ। अब इसी को सॉल्व करना है, हो गया, डिफरेंशिएशन तो लगभग हो गया। ये कितना हो गया, क्या था, √1 माइनस x स्क्वायर माइनस, यहाँ पे x था ना, x/2 √1 माइनस x स्क्वायर, इसका 0 माइनस 2x है ना, बटे में क्या होगा, का होल स्क्वायर, है ना। बोलो भाई, आंसर आप हमें बताइएगा कितना आ रहा है, नहीं बाद में कोई इतना नहीं, इतना आ रहा है। हमें यार आंसर से बहुत डर लगने लगता है, बच्चे बाद में जाते मिलाते हैं, इतना नहीं आता, इतना आया, इतना मेथड सही रहता है, लास्ट में क्या होता है, जो गुणा भाग वाला प्रोसेस होता है ना, बीच में छोड़ देते हैं, तो कहते हैं कि यार आंसर ही नहीं आ रहा है, इसलिए मैं पहले पूछ लेता हूँ आंसर कितना आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, √1 माइनस, और माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस, और 2 से 2 काट भी सकते हो ना, कटिएगा, तो बचेगा क्या, केवल x स्क्वायर बचेगा। और नीचे बच जाएगा 1 माइनस, इतना यार, ये रूट हट जाएगा यार इस पर। अभी और नहीं सॉल्व किया, और किया होगा यार, अभी इसमें तो मैथ लगा सकते हो ना, तिरछा गुणा कर दो हर बराबर के लिए, तो रूट हट जाएगा, तो 1 माइनस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, अपॉन में क्या बचेगा, अपॉन में क्या बचेगा, इतना आएगा। क्लियर, यहाँ तो समझा। हाँ। बोलो भाई, तो अब यहाँ पे लगा देते, तो x प्लस माइनस 0 हो जाएगा, तो 1/, कितना बचेगा, इसका बटा मान लो 1, कुछ नहीं ना, इसका बटा 1 मान लो, 1 चला जाएगा ऊपर, तो बचेगा क्या, इतना बच जाएगा, समझा ना, इसका बटा 1 मान लो, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, और इसको और अगर हल करना चाहते तो इतना लिख सकते,
रूट हटा दो, 1/2। हमें तो लग रहा है इसका इतना आ रहा होगा, जोड़ लो इसको, आधार समान है, घात जुड़ जाएगा, इतना लग रहा है। कितना दिया ऊपर वाला जी, इतना दिया। चलो ठीक है, हटाओ, अब आगे वाला क्वेश्चन कर लेना तो, ठीक है। जी जी। हाँ।